वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ पे एक प्रोबेबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो हम लोगों ने बताया था कि अगर मंडे मार्केट 22,800 को सपोर्ट लेके घूमता है तो वहाँ पे हम लोग कुछ बाई कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 22,690। बट अनफॉर्चुनेटली इस बीच ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ 104% का चाइना के ऊपर वो अनाउंसमेंट हो गया। उसके वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड में हर जगह पे काफ़ी भारी भरकम सेलिंग आया और मार्केट एकदम नीचे ओपन हुआ 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा। मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग था हम लोग का 22,904 और उसके बाद ओपनिंग हुआ 7 तारीख को एकदम 21,758, मतलब 1150 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे किसी भी तरह का बुलिश एंट्री लेने का भी कोई जगह नहीं था और शॉर्ट करने का भी कोई जगह नहीं था। जैसे हम लोग बताए थे कि यहाँ पे अगर बाई चांस 22,800 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट होगा, जिससे चलते आगे जाके 20,600 तक भी मार्केट का जाने का चांस है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी मेंशन किया था कि अगर कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेता है दैट शुड बी इंटरडे बेसिस। शॉर्ट पोजीशन कैरी करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भारी भरकम सपोर्ट है, जैसे कि राइजिंग चैनल सपोर्ट है यहाँ पे, उसके बाद डबल बटन का था, उसके बाद प्लस माइनस 21,800 जो ऑलमोस्ट नवंबर से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि 21,800 तक निफ्टी आ सकता है मिनिमम। तो वहाँ पे ओपनिंग होकर मार्केट सीधा बाउंस किया। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो मार्केट में कहावत है, बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी एंड पिग्स गेट्स स्लफ्टर्ड। तो जो बियर्स यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर रहे थे उनको अचानक से यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। और 21,800 जो एक वाइटल सपोर्ट है, हम लोगों ने बार बार मेंशन किया था लास्ट वीडियो में भी, इसके पहले काफ़ी सारे वीडियो में। तो वहाँ पे जो बुल्स ने एंट्री लिया उन लोगों को भी मोर देन 1,000 पॉइंट्स का एक रैली मिला लास्ट 3 दिन में। तो बुल्स ने भी पैसा बनाया, बियर्स ने भी पैसा बनाया। तो जिस पीक्स को, सॉरी मेरे वर्ड के लिए, लेकिन ये मार्केट का कहावत है, जिनको लेवल के बारे में पता नहीं था तो यहाँ पे शॉर्ट होके वो स्लफ्टेड हो गए और यहाँ पे बुलिश होके भी स्लफ्टेड हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पैटर्नल जो भी हो, एक वाइटल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही लॉन्ग या शॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक वाइटल सपोर्ट पे सपोर्ट किया, तो यहाँ पे जब तक इस सपोर्ट होल्ड कर रहा था बाउंस के बाद, तब तक शॉर्ट नहीं होना चाहिए था, जिसके वजह से बियर्स काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बना के काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ होगा। और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ऐड किए हैं उनको तो आज तक ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। तो अभी आगे चल के क्या हो सकता है मार्केट का, उसको लेके हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, अगर बाय क्लोजिंग देखते हैं तो हम लोग का जो राइजिंग चैनल है वो एज सच ज़्यादा कुछ वायलेट नहीं हुआ है, अभी भी इंटैक्ट है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है। नंबर 2 पॉइंट जो है, यहाँ पे मार्केट एक बाउंस तो दिया है बट वापस नीचे गिरेगा तो यहाँ पे वापस राइजिंग चैनल सपोर्ट को मेंटेन करेगा या नहीं करेगा, या फिर 21,800 को आएगा या नीचे चला जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस टाइम पे ट्रम्प के ऊपर और क्रूड ऑयल के ऊपर। क्यों? डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऑलमोस्ट 100 के नीचे आज चला गया है, तो जो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट मार्केट शुरू के तरफ में तो आज अच्छा खासा पॉजिटिविटी डिस्काउंट किया, बट लास्ट टाइम में थोड़ा गिरावट आया। जाहिर सी बात है, एक लॉन्ग वीकेंड है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन क्लोज है। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे होते ही 24 को एक्सपायरी है, वापस फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बंद है, फ्राइडे को गुड फ्राइडे है। तो इसके चलते मैंने एक तो रिजल्ट सीजन प्लस ट्रम्प का अचानक से कुछ कुछ अनाउंसमेंट करना, ऑलरेडी एक प्रॉब्लम का आभास बना हुआ है कि ट्रम्प ने उन लोगों के सुप्रीम कोर्ट में जेरोमी पावेल जो है उनको फायर करने के लिए एप्लीकेशन डाल के रखा है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो मार्केट में वापस गिरावट आ सकता है। तो काफ़ी फंडामेंटल्स अभी काम कर रहे हैं, प्लस रिजल्ट सीजन चल रहा है,
प्लस आपका लगातार छुट्टियों के बीच मार्केट को ट्रेड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में नर्वसनेस रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो भी आप लोग पोजीशन ले एफ सेगमेंट में, या तो इंटरडे बेसिस पे ले, क्योंकि आज रात आप प्रॉफिट में जाके सो रहे हो, कल सुबह होके आप देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट 2 गुना नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा लास्ट मंडे को हुआ। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन कुछ भी रखना सेफ नहीं है, पर्टिकुलरली लॉन्ग पोजीशन, जब तक एक स्टेबलाइजेशन नहीं आता है। तो अभी टैरिफ के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे तो फिलहाल 90 डेज मतलब 3 महीने के लिए दुनिया के बाकी सब कंट्रीज़ को थोड़ा रिलीफ मिल गया है। तो ये 3 महीने में अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो हो सकता है आगे चल के भी ये टैरिफ का लफड़ा हम लोग के मार्केट को झेलना ना पड़े। तो अभी फ़िलहाल जो फाइट है चाइना एंड यूएस के बीच में है, तो ये 2019-18 में भी था, 17 से चल रहा है। तो इसका आदत मार्केट को था। हाँ, ट्रम्प ने कुछ बोल्ड स्टेप्स ऑलरेडी ले चुका है ट्रम्प, जिसके वजह से मार्केट में इतना बड़ा बड़ा गिरावट आया। बट इससे ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लेने का जगह इकोनॉमिकली आई थिंक ट्रम्प के पास नहीं है। और चाइना भी अच्छा खासा रिटेलिएट किया है, 84% टैरिफ उन्होंने भी डाल दिया है यूएस के ऊपर। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा होगा तो चाइना 100 करेगा, ट्रम्प उसको 150% करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसा चल नहीं सकता है कि कॉन्टीन्यूअस चलता जाए। तो ये टैरिफ वाला जो गेम है वो देर सवेर स्टेबलाइज होने वाला है आने वाले टाइम में। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा अभी लेवल्स को देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिलहाल टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे एक तो हम लोगों ने देखा कि राइजिंग चैनल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो क्या हम लोग इधर पे बाइंग करें? नो, क्योंकि लास्ट लेग 1 2 3 4 5 हुआ है, ये एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे रिट्रेसिव 1 ए बी सी ही हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 4 5 होके उसके बाद रिट्रेसमेंट होता तो मैं थोड़ा पॉजिटिवली सोच सकता था, बट अनटिल देन मैं पॉजिटिव नहीं हो सकता। सेकेंडली, अगर आप 15 मिनट्स चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट मंडे ये लेवल को ब्रेक करता है 22,763 को, या फिर ज़्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो डायरेक्ट नीचे की तरफ में ओपन होगा, वो अलग बात हुआ। तो मार्केट नीचे की तरफ में वापस 21,800 तक आने का मैक्सिमम चांस है। और अगर रिट्रेसमेंट के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास जाके मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो किसी भी एंगल से रिवर्सल कॉन्फर्मेशन नहीं है। हाँ, एक अच्छा सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस किया है, फाइन। हम लोग इमीडिएटली फिर भी बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि कोई रिवर्सल कॉन्फर्मेशन और माइक्रो लेवल पे भी नहीं है, मेजर लेवल पे तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे नीचे की तरफ में आने का आसार ज़्यादा बन रहा है। अभी फंडामेंटली देखा जाए, अगर ट्रम्प और चाइना का वर्ड अभी थोड़ी दिन स्टेबलाइज भी रहता है, तो फिर भी डॉलर इंडेक्स क्योंकि 100 के नीचे आ गया है, तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, एक पॉजिटिविटी उधर है। दूसरे तरफ में क्रूड ऑयल का जो हम लोगों ने लास्ट दिन बताया था, जब हम लोग 22,800 से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था अराउंड 65। तो यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल यहाँ से बाउंस करके ऊपर चल जाता तो हम लोग के लिए फेवरेबल होता। बट ट्रम्प के स्टेप्स के वजह से क्रूड ऑयल भी अच्छा खासा नीचे आया और मार्केट भी नीचे आया, दोनों ने अपना एक वाइटल सपोर्ट को वायलेट किया है। लेकिन क्योंकि इमीडिएटली एक वाइटल और सपोर्ट था, तो वहीं पे जैसे निफ्टी ने 21,800 पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का हम अगर 2020 से एंटायर रैली का रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं, तो वो अगर यहाँ पे टॉप पकड़ते हैं तब जाके आपका 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास ही आके खड़ा हुआ है। और अगर ये स्टॉप को पकड़ते हैं तो एग्जैक्टली 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास आके है। तो दिस इज़ अनदर ब्रेक ऑन मेक लेवल। और क्रूड ऑयल ज़्यादा कुछ बाउंस भी नहीं किया है, तो यहाँ पे सावधानी भी पैरेलली हम लोगों को बरतना है। तो हर कोई फंडामेंटल डायरेक्शन के लिए बैठा हुआ है। देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बना के बैठा हुआ है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ऑन आवरली चार्ट्स।
तो यहाँ से समझ लीजिए जो डेडलाइन खराब जगह है वहाँ से अगर घूमना है तो कभी भी आपको वहाँ पे इतना सारा कॉन्फर्मेशन और कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि आप बता दोगे कि यहीं पे है। बट यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि क्रूड ऑयल यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो। उसके चलते मार्केट भी क्योंकि राइजिंग चैनल के सपोर्ट के आसपास है ऊपर चला जाए। तो इसलिए हम लोग को ट्रेडिंग सेटअप, रिट्रेसमेंट लेवल्स, पैटर्न्स सब में रिवर्सल कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, इवन ऑन नियर टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस का तो अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। और अगर बाय चांस यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है, क्रूड ऑयल वापस नीचे की तरफ में चलना चालू करता है, तो क्रूड ऑयल का नेक्स्ट टारगेट बनता है 55, 52, ऐसे करके करके नीचे बिलो 50 भी जा सकता है। तो जहाँ पे जाके एक रिसेशन फियर ऑलरेडी मार्केट में है वो ट्रिगर हो जाएगा। और मे बी 21,800 के नीचे अगर डिसाइसिवली मार्केट चलना चालू करे तो मार्केट में मार्जिन कॉल आ जाए, जिसके चलते मार्केट में पैनिक सेलिंग हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन बना हुआ है। जैसे लास्ट वीक भी 22,800 था, मार्केट ब्रेक और मेक लेवल पे था। आज भी 22,800 में ही आसपास ही है, मार्केट ब्रेक और मेक लेवल है वहाँ पे। क्रूड भी ब्रेक और मेक लेवल पे है। लास्ट वीक भी क्रूड एक वाइटल सपोर्ट के पास था, आज भी वाइटल सपोर्ट के पास है। तो कुल मिला के लास्ट फ्राइडे हम जहाँ थे वहीं पे है। बीच में ट्रम्प टैरिफ डाला, चाइना ने रिटेलिएट किया, उसके चलते मार्केट काफ़ी गिरा और उसके बाद वापस बाउंस भी किया। तो ये बाउंस का एक चीज़ है, क्यों किया बाउंस मार्केट? एक तो डॉलर इंडेक्स गिर रहा है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो क्रूड हल्का सा भी रिवर्स कर रहा है तो मार्केट ज़्यादा बाउंस कर रहा है, ये एक पॉजिटिविटी है। नंबर टू, मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन नहीं है एफ आई इस द्वारा, तो ये एक पॉजिटिविटी है। जस्ट 1.2 लाख करोड़ का कल तक था, कल तो बंद था परसों तक, और आज उसमें भी 20,000 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग हुआ है। 1 लाख करोड़ का शॉर्ट पोजीशन लेके फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है एफ में। तो इससे पहले हम लोग 2, 2.5, 3 लाख करोड़ का शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे। तो अभी भी यहाँ पे फर्दर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होने का भी जगह है, शॉर्ट कवरिंग का भी जगह है, क्योंकि अगले हफ्ते जस्ट 3 दिन बाकी है एक्सपायरी को, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को एक्सपायरी है। प्लस बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी है, क्योंकि अभी तो बैंक निफ्टी वीकली होता नहीं है, ये सबको मालूम है। तो एक वाइटल टाइम वाइज, प्राइस वाइज जगह पे हम लोग हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के मार्केट में फर्दर गिरावट आएगा तो हम लोग एवरेजिंग करेंगे अपने स्टॉक्स को। बट ऑन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग पोजीशन लेना ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा। इंटरडे पे हम क्रूड ऑयल, डॉलर डॉलर तो नीचे की तरफ में ही ट्रेंड है फिलहाल, और अभी जिस लेवल पे है वहाँ पे 103 तक डॉलर ऊपर भी थोड़ा थोड़ा करके चलेगा तो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना है। तो मेनली अभी हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है क्रूड के ऊपर। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स जब भी गिरता है तो डॉलर इंडेक्स के गिरावट को या तो क्रूड एंजॉय करता है, नहीं तो गोल्ड एंजॉय करता है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा था, लेकिन क्रूड भी गिर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसके वजह से गोल्ड में रैली आना था, और वही चीज़ हुआ। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स यहाँ से लगातार गिरा, क्रूड भी यहाँ से लगातार गिरा, बट गोल्ड यहाँ से जब 2615 से लगातार रैली करके आज 3200 के ऊपर चला गया है गोल्ड। तो यही बात है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं कि गोल्ड से हम लोगों को किसी भी तरह का सिग्नल मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड के चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं, गोल्ड के डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लार्जर डिग्री वेब 3 बन रहा है, जिसमें यहाँ पे प्राइमरीली वेब 5 का वेब 1 हो चुका था। तो हम लोग सेकेंडरीली इसको वेब 3, 4 एंड 5 पकड़ेंगे। बट क्योंकि वेब 3 वेब 1 से छोटा है तो वेब 5 भी शुड ऑल्सो बी शॉर्टर देन वेब 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर टारगेट बनता है तो गोल्ड अभी भी जहाँ पे है 3300 मैक्सिमम
जो इसका इक्विवेलेंट होता है, तो उसके नीचे अगर गोल्ड टॉप आउट करता है तो एक चांस है कि गोल्ड आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा गिरावट दे, एटलीस्ट बाई 15 to 20%। और ये गिरावट अगर होता है और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में ही रहता है, या तो डाउनवर्ड ट्रेंड में या फिर नीचे की तरफ में स्टेबलाइज करता है, तो काफ़ी अच्छा खासा चांस है कि क्रूड ऑयल बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ में, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा एंड मार्केट में एक रैली जनरेट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे सब कुछ फिलहाल डिपेंड कर रहा है गोल्ड के ऊपर। एक्चुअली गोल्ड के ऊपर नहीं, सब कुछ डिपेंड तो ट्रम्प के ऊपर ही कर रहा है, लेकिन हम गोल्ड के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करें। बट अगर गोल्ड ये 3300 को ब्रेक करके चला जाता है तो तब ये और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। क्यों? तब हम इसको पकड़ेंगे वेव 1 2 वापस 1 2 3 4 ऐसा करके चलेगा, मतलब इसको हम वेव 1 2 और 3 पकड़ेंगे। और जब तक 3300 के नीचे है, इन टू बी स्पेसिफिक 3297 के नीचे, इसको हम वेव 5 पकड़ेंगे कि कहीं पे भी ये नीचे की तरफ में टर्न डाउन कर सकता है। तो सब कोई, डॉलर छोड़ के सब कोई क्रिटिकल जोन पे खड़ा है, टाइम वाइज, प्राइस वाइज, वेब वाइज। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फंडामेंटल के ऊपर। तो यहाँ पे कब शाम को क्या खबर आ जाए, सुबह क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। 3 दिन का ऑफ है। यूएस मार्केट आज भी कुछ डिसीजन ले सकता है, कल भी ले सकता है, मंडे भी ले सकता है, लेकिन हम लोग का मार्केट खुलेगा कब? ट्यूसडे को। तो इससे सबसे अच्छा है हम लोग फ़िलहाल कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग तो करेंगे ही नहीं, और अगर ट्रेडिंग करेंगे भी तो इंटरडे। और अगर और बेहतर रहेगा कि क्योंकि क्रूड के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, अगर क्रूड गिरेगा तो हम गिरेंगे, क्रूड चढ़ेगा तो हम चढ़ेंगे, तो बेटर हम क्रूड में ही ट्रेड करें अभी। ठीक है ना? तो समझ लीजिए अगर क्रूड यहाँ पे नीचे की तरफ में आना है तो हम क्रूड को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस अबव 66। नीचे की तरफ में प्राइमरी टारगेट रहेगा 52 एंड 48, ये टारगेट रह सकता है। तो निफ्टी को कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करने से अच्छा है, फंडामेंटल ट्रेंड डाउनवर्ड है, प्राइस ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, तो डायरेक्ट क्रूड को ही शॉर्ट करें। अगर क्रूड नीचे गिरेगा, निफ्टी नीचे गिरेगा, तो हमको तो ऑलरेडी क्रूड में बेनिफिट मिल ही रहा है। तो ये पॉलिसी हम फॉलो कर सकते हैं। तो आगे चल के ऐसे ही ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं हम लोग का प्रेडिक्शन लेवल्स आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाया होगा। अगर फ़ायदा नहीं भी पहुंचा, कम से कम नुकसान से बचाया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।